हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर 1 के इंडियन लॉजिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेसिकली आपका इंडियन लॉजिक का फर्स्ट लेक्चर है। जिन लोगों को नहीं पता है तो इंडियन लॉजिक आपके पेपर 1 की एक यूनिट है जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है इंडियन लॉजिक। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन लॉजिक को स्टार्ट करने वाले हैं एंड आने वाले लेक्चर्स में ऑलमोस्ट मैं 15-20 लेक्चर्स आपको इसी सीरीज़ में प्रोवाइड करूंगी सो दैट आपका काफ़ी अच्छा खासा मेजर पोर्शन जो है इंडियन लॉजिक का वो वहाँ से कवर हो जाएगा। सो आप में से जिन लोगों को इंडियन लॉजिक थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है या थोड़ा हैवी लगता है पढ़ने में तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। क्योंकि मैं बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही एक्यूरेट वे में इस पूरे टॉपिक को कराने वाली हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंडियन लॉजिक का, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आप डिस्कस करने वाले हैं प्रमाण यानी कि मीन्स ऑफ नॉलेज। आज का हमारा पूरा लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है एंड मैंने अपना नेट एंड जीआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट क्रैक किया हुआ है फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में अपने। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट में अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो ये कुछ मेरा बैकग्राउंड था। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर जो है बेसिकली प्रमाण के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये जो प्रमाण वर्ड है ये बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, प्रमाण जो वर्ड आपको दिख रहा है ये बेसिकली कैसा वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण वर्ड का मीनिंग क्या है, अगर मैं सिंपल प्रिसाइज वे में आपको बताऊं तो प्रमाण इज मीन्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज को लेने का जरिया, नॉलेज को गेन करने का जो जरिया है उसे हम बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण में बेसिकली क्या होता है, एक या एक से रिलायबल और वैलिड सोर्स होता है। प्रमाण में क्या आता है, एक या एक से ज़्यादा रिलायबल और वैलिड सोर्स आता है जिसके थ्रू कोई भी इंसान क्या कर सकता है, सही नॉलेज, सच्ची नॉलेज गेन कर सकता है। प्रमाण बेसिकली क्या है, प्रमाण बेसिकली मीन्स ऑफ नॉलेज है और ये ऐसा मीन्स ऑफ नॉलेज है जो रिलायबल भी है और वैलिड भी है। रिलायबल यानी कंसिस्टेंट है, आप आज लगा के देखो, कल लगा के देखो, ये प्रमाण हर टाइम पे लगेंगे ही लगेंगे, ये प्रमाण से एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। और साथ ही साथ ये वैलिड है, वैलिड यानी कि ये ट्रू है हर बार। तो कहीं ना कहीं प्रमाण कैसे हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज है। प्रमाण वर्ड का मीनिंग क्या है, मीन्स ऑफ नॉलेज है। ये ऐसा मीन्स ऑफ नॉलेज है जो रिलायबल भी है, वैलिड भी है, जिसके थ्रू एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं, ट्रू नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज को ईजिली गेन कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को प्रमाण क्या है उसका बेसिक मीनिंग अच्छे से क्लियर है। मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं इंडियन लॉजिक की पूरी जो सीरीज़ चलाने वाली हूँ उसमें मैं एकदम प्रिसाइज लेके आऊँगी पॉइंट्स को सो दैट आपको पढ़ने में भी ईजी हो, समझने में भी ईजी हो। कमिंग टू टाइप्स ऑफ प्रमाण, तो हिंदुइज्म के हिसाब से टोटली 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण हैं। ठीक है, किसके हिसाब से आप लोगों को याद रखना है, हिंदुइज्म के हिसाब से आपके कितने प्रमाण हैं एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज कितने हैं, 6 प्रमाण हैं। और वो 6 प्रमाण कौन से हैं, सबसे पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेप्शन। ठीक है, सबसे पहला सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है, प्रत्यक्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, सेकेंड जो मीन्स ऑफ नॉलेज या सेकेंड जो हमारा प्रमाण है वो क्या है, अनुमान। अनुमान जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फरेंस। ठीक है, थर्ड जो प्रमाण है वो है हमारा उपमान। उपमान यानी कि कंपैरिजन या जिसको आप एनालॉजी भी बोल सकते हो इंग्लिश में। फोर्थ प्रमाण है हमारा अर्थपत्ति, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में पोस्टुलेशन या डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। जब हम सिचुएशन के हिसाब से कोई मीनिंग लगाते हैं, कोई लॉजिक लगाते हैं तो दैट इज़ आपका अर्थपत्ति, जिसको आप इंग्लिश में पोस्टुलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ प्रमाण है हमारा अनुपलब्धि। अनुपलब्धि यानी किसी चीज़ का ना होना, नेगेटिव प्रूफ या कॉग्निटिव प्रूफ होना किसी चीज़ का, नॉन परसेप्शन होना किसी चीज़ का, उसे हम कहते हैं अनुपलब्धि। एंड लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ प्रमाण है हमारा शब्दा। शब्दा यानी कि वर्ड। शब्दा वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, वर्ड। जब भी कोई वर्ड्स है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ, तो दैट इज शब्दा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये 6 टाइप ऑफ प्रमाण है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, जो किसने बताए हैं, जो किसने आइडेंटिफाई किए हैं, हिंदुइज्म ने आइडेंटिफाई किए हैं। अब
इन प्रमाण्स का डिटेल मीनिंग क्या है, इनमें क्या क्या है, इनको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक एक प्रमाण को डिटेल में एक एक लेक्चर में डिस्कस करूँगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत कुछ है जो मुझे आपको समझाना है। सो पहले तो मैं एक एक प्रमाण का मीनिंग समझाऊँगी आने वाले लेक्चर्स में, और उनके अंदर जो जो हमें चीज़ें करनी है इंडियन लॉजिक में, उस टॉपिक से रिलेटेड, प्रत्यक्ष से रिलेटेड, अनुमान से रिलेटेड, सभी टाइप से रिलेटेड, वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे आने वाले लेक्चर में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।